अब शादी किसी के भी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बात अगर बॉलीवुड के गलियारों की करे तो यहाँ तो शादी को एक त्योहार की तरह बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, जहाँ पर पैसा तो ऐसे खर्च किया जाता है कि कोई भी देख के हैरान रह जाए। पर कई बार जब इन लोगों के रिश्ते नहीं चल पाते तो इनके डिवोर्स भी लोगों की भर भर के अटेंशन गेन करते हैं। और करे भी क्यों ना, इनके डिवोर्स का सेटलमेंट इतना ज्यादा होता है कि किसी के भी सुन के कान से धुआं निकल जाए। तो चलिए आज आपको बॉलीवुड के सबसे महंगे और पॉपुलर डिवोर्स के बारे में बताते हैं, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पानी की तरह पैसा बहाया। नंबर 10, फरहान अख्तर एंड अधूना भबानी। अभी कुछ समय पहले ही फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आपको बता दे कि ये फरहान की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। फरहान की पहली शादी अधूना भबानी से हुई थी, जो कि ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। फरहान अधूना से फिल्म दिल चाहता है के सेट्स पर मिले थे, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियों की बातें सामने आई और कुछ समय बाद ही दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अधूना फरहान की एज से बड़ी थी, पर फिर भी दोनों के बीच एक समय में गजब की बॉन्डिंग देखने को मिलती थी। पर शायद वक्त को इनका साथ लंबे वक्त तक मंजूर नहीं था। दोनों के बीच पहले दूरियों की खबरें आई और बाद में इनके अलग होने की बात। अब तलाक के बाद अधूना ने मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट में बना बंगला अपने पास रखने की मांग की। वही इसके अलावा फरहान अपनी बेटी की देखभाल के लिए हर महीने मोटी रकम अदा करते हैं। नंबर 9, प्रभुदेवा एंड रामलत। भारत के माइकल जैक्सन कहे जाने वाले प्रभुदेवा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। 1995 में प्रभुदेवा ने अपनी एक्स वाइफ रामलत से बड़ी ही धूमधाम से शादी रचाई। शादी के पहले कुछ सालों में सब सही चलता रहा, पर साल 2009 वो समय था जब प्रभुदेवा के साउथ इंडियन एक्टर नयनतारा के साथ अफेयर्स की बात सामने आने लगी। न्यूज़पेपर्स में आए दिन इन लोगों की खबरें आती। पहले तो दोनों ही अफेयर की बात को अफवाह बता रहे, पर साल 2010 में आखिर दोनों ने इस रिलेशन को सबके सामने अपना लिया था, जिसके बाद रामलत ने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, जहां कुछ समय के बाद दोनों को डिवोर्स की इजाजत मिल गई। अब इस डिवोर्स के चलते प्रभुदेवा ने रामलत को अच्छी खासी रकम चुकाई। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभुदेवा ने रामलत को 2 गाड़ियां, 2 घर, 2 फ्लैट्स और 10 लाख रुपए एलिमोनी के तौर पर चुकाए थे, जिसकी वैल्यू लगभग 20 से 25 करोड़ मानी गई। नंबर 8, आदित्य चोपड़ा एंड पायल खन्ना। अब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की शादी से जुड़ी ज्यादा खबरें तो सामने खुलकर नहीं आई थी, पर फिर भी इस शादी के टूटने को लेकर कई तरह की बातें हैं। वो इसलिए क्योंकि शादी के जब पूरे 8 साल बाद 2009 में आदित्य चोपड़ा ने पायल खन्ना से डिवोर्स लिया, तो इसका कारण रानी मुखर्जी को बताया जाने लगा। आपको बता दे कि आदित्य चोपड़ा की दूसरी शादी रानी मुखर्जी के साथ ही हुई है, जिससे दोनों की एक बेटी भी है। खबरों की माने तो जहां एक तरफ आदित्य पायल से दूर जा रहे थे, तो वही रानी के साथ इनकी नजदीकियां और बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा। खैर, आदित्य चोपड़ा ने पायल खन्ना को इस डिवोर्स के लिए लगभग 50 करोड़ एलिमोनी में दिए थे, जिसके चलते इस डिवोर्स को और ज्यादा तवज्जो मिली। नंबर 7, करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर। अब बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर भी इस लिस्ट में आती है। आपको बता दे कि करिश्मा ने 2003 में मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी रचाई थी, पर शादी के 10 साल बाद दोनों के डिवोर्स की बातें खुलकर सामने आने लगी। शादी टूटने के पीछे की वजह करिश्मा ने मेंटल और फिजिकल वायलेंस को बताया। साथ ही करिश्मा ने संजय पर उन्हें चीट करने का भी आरोप लगाया। वही संजय का कहना था कि करिश्मा ने उनसे केवल पैसों के लिए शादी की थी। मगर जो भी हो, कोर्ट ने दोनों के डिवोर्स में संजय पर उनके दोनों बच्चों के पूरे खर्च को उठाने का ऑर्डर दिया था। खबरों की माने तो संजय ने करिश्मा के लिए लगभग 14 करोड़ के बॉन्ड्स भी खरीदे थे। फिलहाल संजय अपनी दूसरी शादी में खुश है, तो वही करिश्मा अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले रहना पसंद करती है। नंबर 6, सोहेल खान एंड सीमा खान। एक समय था जब सोहेल खान और सीमा खान ने अपनी शादी के लिए खूब पापड़ बेले थे, और एक समय आज है जब दोनों अपनी 24 साल पुरानी शादी से अलग होने की ठान चुके हैं। दोनों की पहली मुलाकात प्यार किया तो डरना क्या के सेट्स पर हुई थी, जहां दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुआ और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। डेटिंग के सालों बाद जब शादी की आई तो सीमा के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया, पर दोनों इसके खिलाफ डट कर खड़े रहे और परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शुरुआत में इस शादी में सब सही चला, पर समय के साथ साथ दोनों में दूरियां आई और साल 2017 से ही सीमा सोहेल से अलग रहने लगी। फिलहाल इनके डिवोर्स में और भी कई चीजें हैं जो सामने आनी बाकी है, पर माना जा रहा है कि इस डिवोर्स में सोहेल को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ सकती है। नंबर 5, मलाइका अरोड़ा एंड अरबाज खान। ये वो डिवोर्स है जिसने लाखों लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा था
उस समय बॉलीवुड की गलियों में बस इन दोनों के नाम का ही शोर गूंज रहा था। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की लव लाइफ की शुरुआत होती है एक शूट के दौरान, जहां दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। बातें आगे बढ़ी तो दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया और साल 1998 में ये एक शादीशुदा जिंदगी में बंध गए। कुछ सालों तक दोनों के बीच सब बढ़िया चला, पर फिर धीरे धीरे मीडिया में दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, जहां अरबाज का नाम येलो मेहरा के साथ जोड़ा जाने लगा, तो वही मलाइका और अर्जुन कपूर की नजदीकियों के चर्चे भी कम नहीं थे। अब कुछ समय के बाद ही दोनों ने मीडिया के सभी सवालों का जवाब डिवोर्स के जरिए दे दिया। अब इस डिवोर्स में अरबाज ने मलाइका को 10 से 15 करोड़ रुपए चुकाए थे। नंबर 4, संजय दत्त एंड रिया पिल्लाई। अब बात अगर संजू बाबा की करें तो इनकी दूसरी शादी को हम लव एट फर्स्ट साइट का नाम दे सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त और रिया पिल्लाई की कहानी भी सुनने लायक है। इस कपल की पहली मुलाकात संजू के लॉयर महेश जेठमलानी के ऑफिस में हुई, जहां संजू बाबा को इनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, जिसके चलते वो रिया से आए दिन मिलने के बहाने ढूंढने लगे। कुछ समय बाद ही दोनों की लव लाइफ आगे बढ़ी और दोनों ने 1998 में शादी कर ली। अब शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन की बातें सामने आने लगी, जिसके चलते साल 2008 में इस कपल ने रोज रोज की सरदर्दी से छुटकारे के लिए डिवोर्स का सहारा ले लिया, जहां आज संजय अपनी तीसरी पत्नी मान्यता के साथ खुश है। तो वही रिया ने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए एस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से शादी रच ली। इस डिवोर्स में संजू बाबा ने रिया को 8 करोड़ की बड़ी अमाउंट और एक लग्जूरियस कार दी थी। नंबर 3, अमृता सिंह एंड सैफ अली खान। अब हम बात करेंगे अमृता सिंह और सैफ अली खान की। जहां अमृता पंजाब की शान थी, तो वही सैफ अली खान भी नवाब खानदान से थे। जिस समय सैफ ने फिल्मों में अपना कदम रखा था, उस समय अमृता एक जानी मानी कलाकार हुआ करती थी। दोनों की मुलाकात सैफ की डेब्यू फिल्म के फोटोशूट पर हुई, जहां सैफ और अमृता के बीच शूट के दौरान ही गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। सैफ ने मौके का फायदा उठाते हुए अमृता को डिनर के लिए पूछ लिया, जिसके जवाब में उन्होंने डिनर के लिए तो मना कर दिया, पर अपनी लाइफ में जो जगह दी वो तो सभी जानते हैं। दोनों अपने शादीशुदा जीवन में लगभग 12 साल साथ रहे। फिर समय के साथ इनके बीच की लड़ाइयों ने दोनों की लव स्टोरी का एंड डिवोर्स पर लाकर खड़ा कर दिया। खैर, इस डिवोर्स के लिए सैफ ने अमृता को लगभग 5 करोड़ रुपए दिए थे। नंबर 2, आमिर खान एंड रीना दत्ता। अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने अपनी असल जिंदगी में शादी से पहले 1000 पापड़ बेले, तब जाके कहीं रीना दत्ता उनसे शादी के लिए राजी हुई थी। दरअसल आमिर खान और रीना दत्ता पड़ोसी हुआ करते थे, जहां दोनों अपने घर की विंडो से एक दूसरे को देखा करते थे। रीना को इस बात की भनक भी नहीं थी कि आमिर केवल उन्हें देखकर ही उनसे प्यार कर बैठे हैं। और फिर एक दिन आमिर ने सीधा जाके रीना को अपने दिल की बात कह दी, पर जवाब में उन्हें रीना का रिजेक्शन ही मिला। पर आमिर कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाले थे, और उन्होंने अपने खून से लेटर लिख डाला, जिसके बाद रीना भड़क गई और आखिर में जब आमिर नहीं माने तो रीना ने उनसे शादी के लिए हाँ कह दी, जिसके बाद दोनों 18 अप्रैल 1986 को शादी के बंधन में बंध गए। मगर इसके कुछ साल बाद ही दोनों के बीच चीजें बिगड़ती नजर आई और म्यूचुअल डिसीजन के साथ दोनों ने 2002 में अलग होने का फैसला ले लिया। आमिर ने इस डिवोर्स के लिए रीना को 50 करोड़ दिए थे। नंबर 1, ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। ऋतिक रोशन और सुजैन खान दोनों की रियल लाइफ स्टोरी एकदम रियल लाइफ स्टोरी की तरह शुरू हुई। दोनों की पहली बार एक ट्रैफिक सिग्नल के दौरान मुलाकात हुई, जहां दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके कुछ समय बाद दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी साथ रहने का फैसला किया और शादी कर ली। पर इनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। शादी के 12 साल बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का डिसीजन लिया। इनके डिवोर्स के पीछे का कारण हालांकि खुलकर सामने नहीं आ पाया। इस शादी के टूटते समय सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ की मांग की थी, जिसमें ऋतिक ने उन्हें 380 करोड़ दिए भी थे। अब दोनों के इस शादी से 2 बच्चे हैं, जिसके लिए ये लोग आज भी अच्छे दोस्त के रूप में देखने को मिलते हैं। तो देखा आपने कैसे बॉलीवुड की शादी हो या डिवोर्स, दोनों ही अपने आप में चर्चा का कारण बने रहते हैं। दोनों में ही ये लोग जमकर पैसा लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।